नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेकी आपके साथ। बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। लगातार हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में वहां पर 3 हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई। कल एक मामला फिर से सामने आया जिसमें एक हिंदू को टारगेट किया गया, उनके सर पर पेट्रोल डाला गया, अपनी जान बचाने के लिए उनको तालाब में कूदना पड़ा है। ऐसे में एक खबर सामने आई जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। वो जानकारी, वो खबर ये है कि शाहरुख खान ने अपने आईपीएल टीम के लिए बांग्लादेश के प्लेयर को लिया। अब पूरे देश भर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्यों किया। तो हम ये पूछते हैं कि क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ आज भारत के रिश्ते हैं और उसके बाद भारत ने वो लकीर खींची, ये तय किया कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता है, क्या अब बांग्लादेश के साथ भी उसी तरीके से एक रेड लाइन ड्रॉ करने का वक्त आ चुका है ताकि जो हालात वहां पर हैं उसको लेकर ये कहा जा सके कि अब ये वक्त है कि ये सोचा जाए कि हमें बांग्लादेश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। इसी को लेकर आज करेंगे हम बात। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईपीएल 2026 से पहले क्रिकेट का मैदान सियासत और धर्म के अखाड़े में बदलता दिख रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की केकेआर में एंट्री ने शाहरुख खान को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक तरफ तीखे आरोप और विरोध है तो दूसरी ओर समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। बीसीसीआई की वेट एंड वॉच नीति ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। नेताओं से लेकर धर्म गुरुओं तक कई वर्गों की ओर से शाहरुख खान पर तीखे बयान सामने आ रहे हैं। आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों के बीच ऐसे खिलाड़ी को खेलने का मौका देना गलत है। शाहरुख खान और उनकी टीम के फैसले का विरोध करते हुए कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत की जमीन पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश से भी रिश्तों की रेड लाइन खींचने का वक्त आ गया है। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप स्पोक पर्सन है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, सर आपका भी स्वागत है। एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका स्वागत है। राहुल तलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका स्वागत है। नवीन दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीस पार्टी से हमारे साथ नाजिम सर जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज मेरा सवाल आप ही से है सर, जो रिश्ते हमारे साथ बांग्लादेश के साथ इस वक्त हैं हिंदुस्तान के, दूसरी तरफ शाहरुख खान की तरफ से जो प्लेयर लिए गए हैं अपनी टीम को लेकर, कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि जो एक रेड लाइन है वो ड्रॉ हो जानी चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते रखने हैं और क्या नहीं? देखिए प्रीति जी, इस मामले में नाहक लोग शाहरुख खान को घसीट रहे हैं। शाहरुख खान ने जो कुछ भी किया है वो रूल्स के तहत किया है। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देती कि कोई भी प्लेयर उस बांग्लादेश का यहाँ नहीं आएगा बोली लगवाने में, तो मैं मान सकता था। जब उनको यहाँ पर बुलाया गया है, स्वाभाविक है कि अगर मंडी में सामान बिक्री का है तो उसकी बोली लगेगी, उसके तहत बोली लगाई उन्होंने। इसके बाद लोग उनके ऊपर, उनकी राष्ट्रीयता पर, देशभक्ति पर, राष्ट्र धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हम तो सर हम ऐसा कोई सवाल ही शाहरुख खान पर नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार को तय करना होगा कि भाई हमें क्या रिश्ते रखने हैं बांग्लादेश के साथ और क्या नहीं। स्वाभाविक है कि अगर किसी देश के साथ रिश्ता अच्छा या खराब होगा तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको कैसे रखती है, कि उनके साथ हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके प्लेयर को यहाँ आने की अनुमति दी गई, हो सकता है शाहरुख खान बोली लगाए, कोई और भी बोली लगा सकता था। वो बोली के लिए जब मार्केट में है तो कोई भी बोली लगा सकता था। अगर शाहरुख खान ने उचित समझा तो उन्होंने बोली लगाई। इसके लिए शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठाना मेरे समझ से गलत है, नाजायज है। सर ये लाइन, ये बॉर्डर तो हमें तय करना होगा ना कि हमें बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते रखने हैं क्या नहीं। पाकिस्तान से भी हमने जब देखा और ये कहा क्लियर कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो क्या लगता है कि एक ऐसा स्टैंड बांग्लादेश को लेकर अब लेना होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी स्टैंड की जरूरत है। सरकार एक तो विदेश नीति के मामले में बहुत सारी दखल कोई दे नहीं सकता है और ये बहुत लंबी सोच की बात हो सकती है कि अगर जो आप बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिश्ते तोड़ लीजिए, रेड लाइन खींच दीजिए। लेकिन बांग्लादेश को जो पैदा किया, इस देश ने पैदा किया,
1971 में लड़ाई लड़ी, हमारे हजारों जवानों ने इस बांग्लादेश के लिए शहादत दी है, तो उनकी शहादत को हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे कि एक रेड लाइन खींच दें कि भाई यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है और हम क्विट हो जाएं वहां से। नहीं, बांग्लादेश से क्विट नहीं होना है, हमको बांग्लादेश में लड़ाई लड़नी है। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त समझने की जरूरत है। वहां इस वक्त बहुत सारी विदेशी एजेंसियों का प्लेइंग फील्ड बना हुआ है, तो वहां भारतीय भी हैं, वहां अमेरिकन भी हैं, वहां रशियन भी हैं, वहां पाकिस्तानी भी बैठे हैं, वहां चाइनीज भी बैठे हैं। तो हम वहां से निकल जाएं क्या उस लड़ाई से? तो अगर जो हम रेड लाइन खींचते हैं तो हम उस लड़ाई से निकल जाएंगे, लेकिन अगर जो हम वहां रहते हैं तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सारी जो लोग हैं वो कट्टर हो गए। कट्टर है वहां जमात इस्लामी कट्टर है, या फिर बीएनपी के लोग भी कुछ कट्टर हैं, या जो अब ये नए स्टूडेंट एनसीपी जो हैं ये कट्टर हैं, लेकिन इसके बाद वहां के लोग कट्टर नहीं है। देखिए, बांग्लादेश ने कट्टरता में क्या झेला। बांग्लादेश जो इकोनॉमी जो बहुत एकदम हाई चल रही थी और एक पाथ पा गई थी उनकी इकोनॉमी, अब वो बर्बाद होने की तरफ है। गारमेंट इंडस्ट्री उनकी वर्ल्ड में नंबर 1 थी, लेकिन अब बर्बाद हो रही है और जनता ये समझ रही है कि उनका कहां लॉस हो रहा है। अब जब फरवरी में चुनाव होंगे तो देखिए चीजें स्थिति ठीक होंगी, क्योंकि सदा ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, एक एक करके आ रही हूँ। लेकिन सर, सवाल तो ये भी है ना कि ये कहा जा रहा है कि अगर वहां के प्लेयर को यहाँ पर खिलाया जाता है, जैसे कि कई पॉलिटिकल पार्टी से जो इसके विरोध में खड़ी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि वो पैसा बांग्लादेश जो अटैक हिंदुओं पर हो रहा है वहां पर उसका इस्तेमाल करेगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश नमक हराम है, बांग्लादेश गद्दार है, बांग्लादेश ने हमारे हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंका है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्या और खेल। मैं मुसलमान ये कहता हूँ कि मेरे लिए मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा जरूरी है, जान जरूरी है, खेल जरूरी नहीं है। मैं खेल से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं जान कैसे बचाऊंगा, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर, हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। वो हमारे ही भाई थे, बंटवारे में वहां चले गए थे। हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनके विरोध में, उनके रक्षा के लिए आवाज उठाएं। तो शाहरुख खान साहब को 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले बोली लगाई हुई ना, उस बीच में अगर वो आदमी मर जाता, बीमार होता, कि खेल खेल सकता है? आज हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाना है। हमें जाहिर करना है कि हिंदू भाई हमारे हैं, चाहे देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो। दुनिया में एक ही मुल्क है हिंदुस्तान जो हिंदुओं का नेतृत्व करता है। मुसलमान के पास 53 कंट्रियाँ, यहूदी ईसाई के पास में हजारों कंट्रियाँ, हमारे पास एक कंट्री। हिंदुस्तान के दुनिया में रह रहे हिंदुओं के लिए हम कहते हैं कि हमारे भाई हो। तो हमें आज चाहे शाहरुख खान हो, चाहे शान अब्बासी हो, चाहे नाजिम भाई हो, हमें कहना होगा कि हमारे लिए खेल जरूरी नहीं है, हमारे लिए हिंदुओं की रक्षा जरूरी है। और मोदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश में रहकर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकना होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हमें रोकना होगा। ठीक है, रोकना होगा। सर, क्या बाइकआउट करने का वक्त आ गया है इस तरह के प्लेयर का? क्योंकि देश में ये आवाज तो उठ रही है कि भाई आप क्यों आके प्लेयर को खिला रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ शाहरुख खान के लिए नहीं है, क्या पॉलिसीज को लेकर भी हमें सोचना होगा डिप्लोमेटिक वे में? प्रीति जी, 2-3 चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई। जब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी है, उसकी किया है। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर देती कि कोई भी प्लेयर उस बांग्लादेश का यहाँ नहीं आएगा बोली लगवाने में, तो मैं मान सकता था। जब उनको यहाँ पर बुलाया गया है, स्वाभाविक है कि अगर मंडी में सामान बिक्री का है तो उसकी बोली लगेगी। उसके तहत बोली लगाई उन्होंने। इसके बाद लोग उनके ऊपर, उनकी राष्ट्रीयता पर, देशभक्ति पर, राष्ट्र धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, हम तो सर हम ऐसा कोई सवाल ही शाहरुख खान पर नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार को तय करना होगा कि भाई हमें क्या रिश्ते रखने हैं बांग्लादेश के साथ और क्या नहीं। स्वाभाविक है कि अगर किसी देश के साथ रिश्ता अच्छा या खराब होगा तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको कैसे रखती है, कि उनके साथ हम अच्छा संबंध रखना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके प्लेयर को यहाँ आने की अनुमति दी गई, हो सकता है शाहरुख खान बोली लगाए, कोई और भी बोली लगा सकता था। वो बोली के लिए जब मार्केट में है तो कोई भी बोली लगा सकता था। अगर शाहरुख खान ने उचित समझा तो उन्होंने बोली लगाई। इसलिए इसके लिए शाहरुख खान के ऊपर उंगली उठाना मेरे समझ से गलत है, नाजायज है।
सर ये लाइन, ये बॉर्डर तो हमें ही तय करना होगा ना कि हमें बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ते रखने हैं क्या नहीं। पाकिस्तान से भी हमने जब देखा और ये कहा क्लियर कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो क्या लगता है कि एक ऐसा स्टैंड बांग्लादेश को लेकर अब लेना होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी स्टैंड की जरूरत है। सरकार एक तो विदेश नीति के मामले में बहुत सारी दखल कोई दे नहीं सकता है, और ये बहुत लंबी सोच की बात हो सकती है कि अगर जो आप बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिश्ते तोड़ लीजिए, रेड लाइन खींच दीजिए। लेकिन बांग्लादेश को जो पैदा किया, इस देश ने पैदा किया, 1971 में लड़ाई लड़ी, हमारे हजारों जवानों ने इस बांग्लादेश के लिए शहादत दी है, तो उनकी शहादत को हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे कि एक रेड लाइन खींच दें कि भाई यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है और हम क्विट हो जाए वहां से। नहीं, बांग्लादेश से क्विट नहीं होना है, हमको बांग्लादेश में लड़ाई लड़नी है। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त समझने की जरूरत है। वहां इस वक्त बहुत सारी विदेशी एजेंसियों का प्लेइंग फील्ड बना हुआ है, तो वहां भारतीय भी हैं, वहां अमेरिकन भी हैं, वहां रशियन भी हैं, वहां पाकिस्तानी भी बैठे हैं, वहां चाइनीज भी बैठे हैं। तो हम वहां से निकल जाएं क्या उस लड़ाई से? तो अगर जो हम रेड लाइन खींचते हैं तो हम उस लड़ाई से निकल जाएंगे, लेकिन अगर जो हम वहां रहते हैं तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की सारी जो लोग हैं वो कट्टर हो गए। कट्टर है वहां जमात इस्लामी कट्टर है, या फिर बीएनपी के लोग भी कुछ कट्टर हैं, या जो अब ये नए स्टूडेंट एनसीपी जो हैं ये कट्टर हैं, लेकिन इसके बाद वहां के लोग कट्टर नहीं है। देखिए, बांग्लादेश ने कट्टरता में क्या झेला। बांग्लादेश जो इकोनॉमी जो बहुत एकदम हाई चल रही थी और एक पाथ पा गई थी उनकी इकोनॉमी, वो बर्बाद होने की तरफ है। गारमेंट इंडस्ट्री उनकी वर्ल्ड में नंबर 1 थी, लेकिन अब बर्बाद हो रही है और जनता ये समझ रही है कि उनका कहां लॉस हो रहा है। अब जब फरवरी में चुनाव होंगे तो देखिए चीजें स्थिति ठीक होंगी, क्योंकि सदा ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, एक एक करके आ रही हूँ। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि ये कहा जा रहा है कि अगर वहां के प्लेयर को यहाँ पर खिलाया जाता है, जैसे कि कई पॉलिटिकल पार्टी से जो इसके विरोध में खड़ी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि वो पैसा बांग्लादेश जो अटैक हिंदुओं पर हो रहा है वहां पर उसका इस्तेमाल करेगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ करेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, बांग्लादेश नमक हराम है, बांग्लादेश गद्दार है, बांग्लादेश ने हमारे हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंका है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्या और खेल। मैं मुसलमान ये कहता हूँ कि मेरे लिए मेरे हिंदू भाइयों की रक्षा जरूरी है, जान जरूरी है, खेल जरूरी नहीं है। मैं खेल से पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं जान कैसे बचाऊंगा, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर, हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। वो हमारे ही भाई थे, बंटवारे में वहाँ चले गए थे। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विरोध में, उनके रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। तो शाहरुख खान साहब को 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले बोली लगाई हुई ना, उस बीच में अगर वो आदमी मर जाता, बीमार होता, कि खेल खेल सकता है? आज हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने हिंदुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाना है। हमें जाहिर करना है कि हिंदू भाई हमारे हैं, चाहे देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो। दुनिया में एक ही मुल्क है हिंदुस्तान जो हिंदुओं का नेतृत्व करता है। मुसलमान के पास 53 कंट्रियाँ, यहूदी ईसाई के पास में हजारों कंट्रियाँ, हमारे पास एक कंट्री। हिंदुस्तान के दुनिया में रह रहे हिंदुओं के लिए हम कहते हैं कि हमारे भाई हो। तो हमें आज चाहे शाहरुख खान हो, चाहे शान अब्बासी हो, चाहे नाजिम भाई हो, हमें कहना होगा कि हमारे लिए खेल जरूरी नहीं है, हमारे लिए हिंदुओं की रक्षा जरूरी है। और मोदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश में रहकर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकना होगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हमें रोकना होगा। ठीक है, रोकना होगा। सर क्या बाइकआउट करने का वक्त आ गया है इस तरह के प्लेयर का? क्योंकि देश में ये आवाज तो उठ रही है कि भाई आप क्यों आके प्लेयर को खिला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ शाहरुख खान के लिए नहीं है, क्या पॉलिसीज को लेकर भी हमें सोचना होगा डिप्लोमेटिक वे में? प्रीति जी, 2-3 चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई। जब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी है, उसकी अगर बोली के लिए आपने पेश किया, इसका मतलब उसके पीछे भारत की सरकार थी। जब उसको आपने अलाउ किया तब तो शाहरुख खान ने उसकी बोली लगाई है और भी लोगों ने लगाई है। अल्टीमेटली हायर बोली लगाई शाहरुख खान ने, उसको ले लिया। 1 मिनट। दूसरी चीज आती है, अब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आपको याद दिलाना चाहता हूं और भारत 24 के दर्शकों को भी,
कि जब मुजीबुर रहमान ने सत्ता संभाली थी तो भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि यदि वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो भारत की सेना बिना किसी अनुमति के सीधा घुसपैठ करेगी और कंट्रोल करेगी। लेकिन सर बात तो यही ना कि फिर अगर एक तरफ हम कहेंगे कि वहां पर अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि भाई इस तरीके से मैच होगा। हमें याद है कि सर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये कहा गया कि अब हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, विरोध भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैच हुआ। सर दूसरी तरफ प्लेयर वहां से खरीद लिया जाता है या लिया जाता है, फिर इसका क्या इलाज है? देखिए प्रीति, आज हमारे डिफेंस पूरी बॉर्डर पे तटस्थ खड़ी है, बीएसएफ हमारी तटस्थ खड़ी है, और हमारे देश के लोग भी आज ये उम्मीद रख रहे हैं कि जो हमारे बांग्लादेश में हमारे नागरिक हैं, भारत जो हिंदू नागरिक हैं, है तो वहीं के नागरिक मगर हिंदू हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं अपने से जुड़ा हुआ मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान मानता है। तो अगर विदेश नीति में अगर ये चीज कहीं आती है कि प्लेयरों को हमने साथ में खेलना है, ऐसा तो है नहीं कि अगर बांग्लादेश का प्लेयर हमारे भारत की नहीं खेलेगा तो हमारा खेल कहीं खराब हो जाएगा, कोई हमें प्लेयर नहीं मिलेंगे। तो ये सोचना चाहिए, बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए और हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब जन भावना आज बांग्लादेश के खिलाफ है तो हम जन भावनाओं को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात उचित है कि आज पूरा देश बांग्लादेश को लेके रोष में है, क्योंकि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और आज सरकार और बीसीसीआई खेल जरूरी नहीं है, खेल जरूरी नहीं है, देश जरूरी है, सनातन जरूरी है, हिंदुत्व जरूरी है और सर्वधर्म जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते जब सेना अपना कर्तव्य निभा रही है, आज -40 में भी अपनी ड्यूटी कर रही है, उस अपनी ड्यूटी से हट नहीं रही है, फिर हमारी सरकारें, हमारे ये खेल विभाग ये क्यों जो है ना अपना फायदा या कुछ विदेश नीति देख के ढुलमुल हो रहे हैं। तो इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, हमें देश के साथ चलना पड़ेगा, देश क्या चाहता है, हमें देश के साथ चलना होगा, देश क्या चाहता है, और विदेश नीति को लेकर क्या फिर से सोचना होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते इस वक्त कैसे हैं। जैसे कि पाकिस्तान को लेकर तो हम हर मंच पे कहते हैं, तो फिर बांग्लादेश में भी तो वही हो रहा है ना सर। देखिए मैडम, देश तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो देश चाह रहा था कि पीओके जो है, जो हम बड़े साल से क्लेम कर रहे थे, वो पीओके पे कब्जा कर लिया जाए या वापस उसको इंडिया से मिला दिया जाए। तो देश क्या चाह रहा है या जनता क्या चाह रही है, जरूरी नहीं है कि वो हर बात वो चीजें सरकार उन डिमांड्स को पूरा कर सके। जहां तक भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो डिफरेंस है, पाकिस्तान से हमारे जो है वो रिलेशन एक अलग लेवल पे है, वहाँ हमारी दुश्मनी है। पाकिस्तान हमारे देश के अंदर अटैक कराता है, आतंकवादी भेजता है, 3-4 लड़ाइयाँ हमने उनके साथ लड़ी हैं, हमारी जमीन पे कब्जा करता है। बांग्लादेश के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश में अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो नो डाउट वहाँ पे हिंदूज को मारा, लेकिन वो हिंदू कहाँ के नागरिक हैं, वो हिंदू बांग्लादेश के नागरिक हैं। तो वहाँ भारत अभी देख रहा है एकदम सबके साथ, अगर हम आज एक ही लाइन पे अगर हम सबके साथ चलेंगे, हमारा बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब हो गया, मतलब ऑलमोस्ट खराब है, पाकिस्तान के साथ खराब है, चीन के साथ खराब है, श्रीलंका के साथ खराब है, नेपाल भी है। तो हम अल्टीमेटली हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ, स्पेशली बांग्लादेश जिसका जनक भारत है, तो एटलीस्ट अभी एक मौका भी उनको देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि अभी जो कुछ बाहरी ताकतें हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उन्होंने वो तख्ता पलट कराया है। अभी वहाँ की आधी जनता या आधी से ज़्यादा जनता जो है वो भारत के साथ है, भारत का पक्ष रखती है। तो हमें थोड़ा सा देख के, और प्लेयर की बात है तो मैं एक और सब है कि बीसीसीआई को हेड कौन कर रहा है, और खेल को इससे भी ना छोड़ा जाए। बीसीसीआई को हेड एक प्लेयर लिया गया है, नहीं भी खेलेगा, बिल्कुल ठीक बोला कि उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ले भी लिया है, हाँ, जिस दिन उन्होंने भारत पे हमला कर दिया, भारत पे अटैक कर दिया, तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हमें करना चाहिए। सर मैं एक करके आ रही हूँ आपके पास, पहले एक बार सबसे कमेंट ले लूँ सर, बस एक बार, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ सर। चलिए ठीक है, दीजिए आप लास्ट कमेंट, फिर आपको जाना है। देखिए, अभी मेरे दोस्त ने कहा, कर्नल साहब ने भी कहा कि हमें वहां पर लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। यही तो चाहते हैं विश्व के लोग कि हिंदुस्तान की जो प्रगति है, द्रुत गति से जो प्रगति है, उसको अगर अवरुद्ध करना है तो इसको किसी लड़ाई में फंसा दो। मोदी जी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर करके उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद वो शांत हो गए।
और विदेश के लोग चाहते थे, अमेरिका चाहता था, चाइना चाहता था कि ये वार में फंसे। अगर हम वार में जाते तो जो हमारी आर्थिक प्रगति की गति थी वो अवरुद्ध हो जाती, वो रुक जाती, और फिर हम इसी में सिमट के रह जाते। आज भी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में देखिए अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना लिया है, बंदरगाह पे चीन का कब्जा हो रहा है। ये अभी ठीक कहा इन्होंने कि वहां विदेशी ताकतें भरपूर मात्रा में मौजूद है, और उनको झेलने के लिए हमको वहां खड़ा रहना पड़ेगा। वो तो चाहते हैं कि हम लड़ाई लड़ें, लेकिन हम अपनी सहिष्णुता पर अपने पर रोक लगाए हुए हैं कि हम वहां लड़ाई में जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, चाहे कोई भी लड़ाई हो, छोटी या बड़ी। और हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि ऐसी चीजों को झेल सके। लेकिन हाँ, लगातार भारत सरकार वहां के लोगों को ये चेतावनी दे रही है, उनके साथ वार्ता कर रही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद कीजिए, नहीं तो इसके अंजाम कड़े होंगे, भुगतने पड़ेंगे। भारत सरकार किसी भी कीमत पर अभी लड़ाई में जाना नहीं चाहेगी, अनलेस कि पानी नाक से ऊपर चला जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर क्या वाकई जिस तरीके से सर बोल रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि अपने सभी जो पड़ोसियों से रिश्ते हम खराब कर लें, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर इसका इलाज क्या है? कैसे बांग्लादेश को एक स्ट्रांग मैसेज मिलेगा कि भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर तुमको नुकसान होगा? देश हमारा है। देश अगर हिंदुओं के ऊपर कहीं भी हमला है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आप चाइना ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ले लीजिए बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, इनकी सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए और इनको बिल्कुल नाते अगर। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके की बात चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो हम लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए और ना जो लोग कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र, ना वो चाहिए। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर हिंद चाहिए। अम्बेडकर हिंद है तो सब कुछ। अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं। आलोक बस्सी जी का मैं दिल से आभार करता हूँ। सुन तो लीजिए, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने शाहरुख खान जी के बारे में जिस तरीके से कहा, अरे सुन लीजिए, बांग्लादेश की बात आती है तो भाई मैं कल एक नेशनल टेलीविजन पे विनोद बंसल जी थे मेरे साथ, बड़े कह रहे थे कि नाजिम ये कर दो। मैंने उनसे कहा कि विश्व हिंदू परिषद, आप चलिए, भारत का मुसलमान आपके साथ बांग्लादेश में चलता है, और चलने के बाद वहां के जो एक यूनिट सरकार है उसको घुटने पे टिकाने की हिम्मत भारत का मुसलमान रखता है, तो करवा दीजिए। और दूसरी बात है, सुन लीजिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हमारा हिंदू भी सुरक्षित, मुस्लिम भी सुरक्षित। अगर उनको संविधान पे पूरा भरोसा है तो हर नागरिक सुरक्षित। बात तो बांग्लादेश में जो हिंदू उन पर अटैक हो रही है उनको लेकर क्या? पहले इनका जवाब दूंगा, फिर इनका जवाब दूंगा। इन्होंने बोला मुजीबुर रहमान के साथ पैक्ट था, और ये भी बात कर रहे थे। ऐसा है कि मुजीबुर रहमान के साथ पैक्ट नहीं था, लियाकत नेहरू पैक्ट था। और 2011 तक हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा बांग्लादेश में कम हुई। कब किसी ने बोला कि नेहरू लियाकत पैक्ट या मुजीबुर रहमान पैक्ट के साथ हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए? पाकिस्तान में हिंदू गर्त में पहुंच गए बिल्कुल। कौन सी सरकार ने क्या किया? पैक्ट को ये बात नहीं कर पाए। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। और इनको चाहिए विश्व हिंदू परिषद। इनको शर्म नहीं आती है? जो जमाते इस्लामी मार रही है ना हिंदुओं को बांग्लादेश में, ये उसके फॉलोअर हैं, ये उसके फॉलोअर हैं, जमाते इस्लामी के फॉलोअर हैं ये। और जमात का कॉन्सेप्ट है ना, वो भारत से आया है। लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं बोल रहा है कि जमात वाले जो वहां जमाते इस्लामी मान रही है, इनकी बौद्धिक भाई है। जो जमात इस्लामी मार रही है ना वह हिंदुओं को, इनकी बौद्धिक भाई है। पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी इनकी बौद्धिक भाई है, और बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी इनके बौद्धिक भाई है। जब भारत यूनाइट था तब जमात इस्लामी की स्थापना हुई, और उसमें से ही वो बांग्लादेश वाली बनी और वही पाकिस्तान वाली बनी। इनको शर्म नहीं आती है कि ये हिंदुआ, जो जमात इस्लामी का यहाँ जो जमात का प्रमुख है, वो बोले कि वहाँ हिंदुओं को नहीं मारा जाना चाहिए। नहीं मारेंगे, नहीं बोलेंगे। इनको क्या है कि हिंदू प्रताड़ित हों, अल्टीमेट तो इनको इस्लाम चाहिए ना सब जगह। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए आपका क्या कहना है? देखिए मैम, जैसे भाई साहब ने बोला कि जाके डायरेक्ट उन पर चढ़ाई कर दो। क्या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन थी कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है? तो कुछ नहीं कुछ करेंगे। और साफ सोचे, देखो जब उसको चाइना को हमने बैन किया ना, भारत किया है, वैसे ही पाकिस्तान को हमने बैन किया है। और बांग्लादेश से अब ये हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और संबंध को इतनी जल्दी नहीं तोड़ देते हम लोग। पहले उसको टाइम दे रहे हैं, अगर सुधर जा भाई, नहीं सुधर जाए तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। फिर ना आप रहेंगे वो ना हम रहेंगे। फिर तो जो सीमा पे हमारी फोर्स लड़ेगी वो उनका डिसीजन है, ये ना मेरा ना आपका है। ठीक है, बताइए। मैडम देखो, ये बांग्लादेश जो है ना वो एक कीचड़ है,
और हम जो हैं एक साफ सुथरे लोग हैं। मोदी जी लड़ते हैं लेकिन तरीके से लड़ते हैं। ये थोड़ी है घर का लड़ाई, ये मतलब फुटपाथ की लड़ाई है कि जाओ। प्लेयर को, क्रिकेटर को रखना चाहिए अपनी- नहीं रखना चाहिए। क्या शाहरुख खान हिंदुस्तानी नहीं है? सब काम सरकारी करेगा। हमारे नागरिक का क्या फर्ज बनता है? हमारी कोई फर्ज नहीं बनती है कि हम उसका बायकॉट करें। राजीव शुक्ला ये कर दिया, शाहजी का लड़का ये कर दिया। अरे भाई, तो उसका सबसे पहले हम एक नागरिक हैं। हमारे नागरिक होते हुए हमें ये फर्ज बनता है कि किसी भी देश का अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है या हमारे हिंदू भाई को या सिख भाई को मार रहा है तो हम उसका विरोध करें। ये नहीं कि हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसको हम पैसा देंगे, फंड देंगे और उसी पैसे से हमारे खिलाफ वो मतलब षड्यंत्र रचेगा। शाहरुख खान की बात कर रहे हैं ना, शाहरुख खान का तो अब ट्वीट आया है कि मैं तो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को ले जाके रह सकता हूँ। ये कौन से हैं फिर? वो यहाँ के देशभक्त मुसलमान है? कैसे हैं फिर वो? और उन्होंने खरीद लिया, कोई बात नहीं। और खेल हमारे खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देश पहले है, नेशनल पहले है, उसके हिसाब से ही देश चलेगा। और विपक्ष क्यों नहीं बोल पाता? हिंदुओं के लिए तो कभी आवाज उठाई नहीं इन्होंने। ये तो क्या डेंगू मलेरिया बोलते हैं कहीं तो हमारे हिंदू धर्म को, तो तब कुछ नहीं होता, तब तो आपको नहीं आती। अब वहां पे हिंदू मर रहा है तो इनको रोजगार याद आ रहा है। पहले रोजगार नहीं था, पहले भूखे मर रहे थे क्या? कौन कैसे क्या नहीं, आपने कैसे कह दिया किसी मेरी बहन का बलात्कार हो रहा, आप वहां रोजगार ढूंढोगे? हैं कुछ भी मतलब हिंदू इतना हो गया, अपने बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। गाली हो गया क्या हिंदू? लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अगर हम उनसे भी ऐसे रिश्ते कर देंगे तो हमारे जो सारे पड़ोसी मुल्क हैं सभी से रिश्ते खराब होंगे। ऐसे पड़ोसी नहीं चाहिए ना हमने। और आप कह रहे हैं ना उनसे बॉर्डर लाइन बनाए, बॉर्डर लाइन की जरूरत नहीं, हम घर के में घुस के मारेंगे। नया भारत है आज का, हमें नहीं, हम कब तक भागते रहेंगे मैम? अफगानिस्तान से हम भागे, पाकिस्तान से हम भागे, बांग्लादेश से भागे, तो हिंदुओं का कौन सा देश है? कौन रखेगा भाई हमें? आप एक बार ये नहीं बता पाए। अरे वीर बनाओ ना, आप वीर नहीं बनाते, कायरता का पाठ पढ़ा रहे। रोटी रोजगार भिखारी हम अपने आप कमा लेंगे हम। मैम, जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है, लिटन दास नाम है उनका, एंड वो क्रिकेटर जब बांग्लादेश में ही सेफ नहीं है तो बांग्लादेश से हम कैसे सेफ होंगे? सारे टूर कैंसिल होने चाहिए। बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं आके खेलना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किया है। पाकिस्तान से जब हमारे रिलेशंस खराब हुए थे तो हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया में बैन कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें हो रही है, जब वहाँ के प्लेयर्स वहाँ पे सेफ नहीं है तो उन प्लेयर्स को लाके हम क्यों एंटरटेन करें अपने इंडियन प्रीमियर लीग पे? और जब हमारा इंडियन प्रीमियर लीग इंडियंस के लिए बना तो हमारे पास बहुत इंडियन अनकैप्ड प्लेयर, कैप्ड प्लेयर हैं जिनके साथ हम मैच खेल सकते हैं। अगर रिलेशंस कंट्री के लिए अच्छा नहीं है एंड जो हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है तो उन प्लेयर्स को क्यों लाके खिलाना? सबसे एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि मोस्टली जब भी इंडिया में कुछ भी ऐसा होता है, लाइक ऑपरेशन सिंदूर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस पर एक एजेंडा टाइप का फिक्स हो जाता है कि इंडिया ने क्या इतनों को मारा है, क्या सच में इंडिया ने ऐसा अटैक किया है? मोस्टली ये एक पार्टी करती है, तो ये पार्टी ऐसा क्यों करती है? मेरा क्वेश्चन ये है। विपक्ष से सवाल है कि बताइए ऐसा क्यों करते हैं? देखिए मैम, पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो जाए। मैंने सबकी बातें सुना, जितने भी हमारे प्रवक्ता थे, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना अपना जवाब दिया। लेकिन मैं एक मेरे दिमाग में फिर आते, इजराइल में मैंने सुना है 95 लाख जनसंख्या है, लेकिन वहाँ का डिफेंस जितने भी अगल बगल हैं सबको हिला के रखा है। ऐसा क्या उसके अंदर है? हमारे यहाँ तो 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ अगर बांग्लादेश में ऐसा होता है, पाकिस्तान में पहले बात एक अल्टीमेटम दो, उसके बाद अगर नहीं सुनता तो उसके बाद खत्म कर दो। हमारे बेटे को कोई अगर मारेगा, चलो भैया किए, भैया हम जाएंगे, भैया आपने क्यों मारा? इन्होंने बोला बेटा आपका गाली दे रहा था, बोले चलो कोई बात नहीं। अगर वो कहा भैया दोबारा मेरे बच्चे के ऊपर अगर वो सही है तो अगर दोबारा ये हाथ उठाएंगे हम इनको छोड़ेंगे नहीं, फिर पुलिस थाना सब कर देंगे, नहीं होगा जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं समझे तो उसके बाद उठा के ठोक देंगे। वैसे होना चाहिए इजराइल में। अगर जैसा इजराइल है मैम, भारत को बनना पड़ेगा, नहीं ये वो क्या कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। दूसरी बात एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कभी कभी अक्सर सुनाई देता है कि मुसलमानों का कोई जो क्या कहते हैं अपने ये होते हैं आतंकवाद, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन मेरे एक बात मेरे हमेशा दिमाग में आती है कि धर्म नहीं होता है। जब बुरहान वानी, जाकिर मूसा, याकूब मेनन की जब क्या कहते हैं हत्या हो जाती है तो उनके जनाजे में इतनी लाखों की संख्या कैसे चल देती है? वो कहाँ से पैदा होते हैं अगर धर्म नहीं होता? क्या हिंदू भाई जाते हैं या बजरंग दल जाता है या आरएसएस वहां पे जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी हमारे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर कुछ इस तरीके के लोग हैं तो उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी पर सवाल खड़े कर दें। और हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबका देश है। बिल्कुल सही है, लेकिन कम्युनिटी में हमें जो चाहिए वो चाहिए, हमें कलाम साहब जैसे चाहिए,
अशफाक हुसैन जैसे चाहिए। इन सब की जरूरत है ना भारत देश को। ये नहीं कि आतंकवादियों को जो सपोर्ट करे उनके जैसे की जरूरत नहीं है। एक एक बताइए। मैडम देखो, मैंने भी सबकी बातें सुनी, मैं अपना बताना चाहूँगा कि जैसे आम पब्लिक अपना रोष दिखाती है, वैसे भारत के चाहे बिजनेसमैन हो चाहे पॉलिटिशियन हो, उनके अंदर क्यों नहीं आता? उसका कारण है क्योंकि वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे खुद ही वहां जा करके बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हीं को दोस्त बना के अपनी गर्लफ्रेंड बना के घुमा रहे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं। ये सारी चीजें आम आदमी के लिए होती हैं, उन्हीं के लिए प्रोपगंडा बनाया जाता है। अब आता हूँ मैं इसके ऊपर कि मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खिलाया। वो सारी के सारे जो ऑक्शन में जो प्लेयर आते हैं उनको पहले सॉर्ट आउट किया जाता है। वो किसकी तरफ से किया जाता है? बीसीसीआई की। बीसीसीआई किन के अंडर में आ रहा था? भारत सरकार के अंडर में। दूसरी चीज, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेश प्लेयर यहाँ खेले, क्योंकि बांग्लादेश से प्रॉब्लम अभी से नहीं चल रही, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब वो जो उसको खरीदा है मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में केकेआर ने, तो वहां तक तो उसका ऑक्शन करते हुए बाकी टीमें भी गई हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी जी की टीम हो, चाहे अदर जो 8 टीमें वो भी ऑक्शन पे गई हैं। वो किसी के भी उसमें जा सकता था। तो मेरा कहने का कंसर्न यही है कि इन सारी चीजों पे बिजनेसमैन भारत का और पॉलिटिशियन है, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए। ठीक है, आम पब्लिक रोज आता है, वो करेगी क्या? हम सर, ये तो वैलिड सवाल है। बस मैं आ रही हूँ सर, फिर आप इसे जवाब ले रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है सर। लेकिन ये सवाल तो बहुत वैलिड है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर आता है। आम ही लोगों से सवाल पूछा जाता है या उनकी क्या राय। वो कह रहे हैं एलिट क्लास के जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे कहाँ होते हैं? वो तो उन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं बाकी देशों में। देखिए, ये सही बात है, ये होता है, लेकिन जहां तक वो बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने की बात है, अभी बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन उतने खराब नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एक रेड लाइन खींच दी जाए कि बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन है, सिर्फ इस वजह से घोषित कर दिया जाए कि वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जैसे पाकिस्तान आपका एक घोषित दुश्मन था, उसके बाद हिंदुओं के साथ क्या हुआ आपको पता है? सिंध से हर साल 1000 लड़कियां किडनैप की जाती हैं और उनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो वो हो रहा है, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो बांग्लादेश के साथ आपके रिलेशन है तो आप उस चीज को रोक सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि आप क्विट कर जाएंगे बांग्लादेश से। और उन्होंने बोला कि वो इजराइल जैसा होना चाहिए था। इजराइल जैसा भारत बन जाता, सुनिए, बन जाता, लेकिन ऑपरेशन कुहूटा होना चाहिए था। ऑपरेशन कुहूटा नहीं किया इंदिरा गांधी ने। ऑपरेशन कुहूटा की जरूरत थी जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था और इजराइल बोला कि ऑपरेशन कुहूटा करेंगे, उनके वो जहां वो परमाणु बम बना रहे थे वहां एयरफोर्स भेज के तबाह कर देंगे। भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। और ये विदेश नीति ना, इजराइल की विदेश नीति बिल्कुल साफ है कि हम अपने पड़ोस में परमाणु बम किसी को नहीं चाहेंगे, चाहे मर जाएंगे, मार देंगे, उनको खत्म कर देंगे। लेकिन भारत की नीति में डिटर्मिनेशन नहीं था, विदेश नीति में। इसीलिए आज पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा है और उसके पास परमाणु बम है। तो इसके लिए पुरानी विदेश नीति की असफलता दोषी है, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। भाई, अगर वहां पर एक क्रिकेट शाहरुख खान की टीम ने खरीद लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? बीसीसीआई, उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान को इसलिए टारगेट करा जाता क्योंकि वो खान है, जबकि शाहरुख खान का नाम विदेशों में माना जाता है। अगर कहीं पे भी हो, दुबई के अंदर, तो शाहरुख खान के एक पिक्चर उतारी जाती है जब उसका जन्मदिन होता है। जब जन्मदिन होता है तो उसकी पिक्चर उतरती है ना, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मेन बात पर, बांग्लादेश के। भाई, बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने के हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, हाजी नाजिम खान की भी है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं तथाकथित, मैंने तथाकथित इसलिए कहा क्योंकि वो कहते हैं अपने आप को कि हमें भेज दीजिए भाई, हम वहां जाकर खत्म कर देंगे। अरे आप बॉर्डर तक तो पहुंच के दिखा दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां तो सिर्फ और सिर्फ काम करेगी मेरी भारत की आर्मी। मेरी भारत की आर्मी काम कर सकती है कि बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिलाते। प्रीति जी, आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का छोटा भाई बन चुका है। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान की परछाई बन चुका है। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान की यानी कि ब्रिटेन बन चुका है। यार मुझे बोलने दो। ऐसा है कि बात खिलाड़ी की हो रही थी, शाहरुख खान साहब की। शाहरुख खान साहब ने 2010 में उसको खरीदा था। मैं ये चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि शाहरुख खान साहब को खेल से बाइकआउट करना चाहिए था कि मैं नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि
हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहूंगा। मैं मुसलमान, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे हिंदुओं की रक्षा चाहिए। जब तक हम संदेश नहीं देंगे, एक नागरिक संदेश नहीं देगा, हमारे पड़ोसी बड़े घातक हैं, बड़े बेईमान हैं, बड़े क्रूर हैं। हम नागरिक, सरकार जो करेगी ठीक है, हम उसके साथ हैं। हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे हिंदू मरते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार होता रहेगा और हम खेल खेलते रहेंगे। हमें मानवता के तहत ये कहना होगा कि हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में नहीं खिलाएंगे, चाहे मुझे खेल छोड़ना पड़े। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ तो खेलेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाजी नाजिम खान ने आप ही थी जब खुल के विरोध कर रहा था कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंडिया में नहीं था, वो मैच इंडिया में नहीं था, वो मैच इंडिया में नहीं था, वो मैच इंडिया में नहीं था। बेटा है, लेकिन इनको नहीं पता, इनको नहीं पता वो मैच इंडिया में नहीं था। मैं चाहता हूँ पोते को भी पोते से ही बांग्लादेश का खिलाड़ी हिंदुस्तान नहीं खेलना चाहिए है भारत का, लेकिन बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो खेलेंगे। ये बांग्लादेश वो ये कह रहे हैं कि वो वाला मैच हिंदुस्तान की धरती पे नहीं हुआ था और वो हमारे प्लेयर के तौर पर नहीं खेला था। सर, क्योंकि आप तो आर्मी में रहे हैं, आप तो बहुत बखूबी जानते हैं, अगर इस तरीके के हालात जो अभी बने हुए हैं बांग्लादेश के साथ, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई आप उनसे लोहा ले लीजिए, दुश्मन बना लीजिए, तो इसके क्या इम्पैक्ट नजर आते हैं? कि और दूसरा तो सर सवाल ये भी है ना कि वो बांग्लादेश हमारी वजह से आज है, वो भूल गया है कि उसकी क्या हैसियत थी, तो फिर क्या उसको जवाब देना जरूरी नहीं है? देखिए प्रीति जी, अगर आप इसको हकीकत में देखना चाहें तो बांग्लादेश आज भारत के सामने एक दिन का युद्ध करने लायक नहीं है। मगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज हमारे भारत में अगर कोई 100% अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर रहा है तो वो है भारतीय सेना, जिसको जहां टास्क मिलता है 100% अपना काम को अवह करती है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब फ्री हैंड भारतीय सेना को दिया गया तो भारतीय सेना ने मात्र 24 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 11 हेडक्वार्टर थे जो आतंकवादियों के, उसमें 9 को तबाह कर दिया था, 9 बिल्कुल कब्रिस्तान बना दिया था। मगर हमारे भारत की जो राजनीति है, इसके ऊपर हमारे भारतीय पूर्व जनरल और वर्तमान के रहे CDS बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हमें अपने भारत में जब अगर कहीं युद्ध लगता है तो 2.5 फ्रंट के लिए तैयार होना चाहिए। तो सबने कहा कि वो हाफ फ्रंट कहाँ है? तो हाफ फ्रंट हमारे अंदर बैठा ये राजनीतिक मोर्चा है कि जो हमारी सेना से भी सबूत मांगने लग जाते हैं। तो इसलिए सेना से कम राजनीति ना करें, आप अपनी राजनीति करते रहे, मगर सेना को कृपया करके बख्शें। सेना भारत की है, देश की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात है कि सेना तो देश की, वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसे हालात है, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को बताना होगा कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है हिंदुस्तान के सामने, लेकिन दूसरा सवाल यही है सर कि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन। सर, बार बार ये कहने की बात की क्या इसमें अमेरिका कुछ करेगा? हम देखते 15 दिन के अंदर 3 हिंदुओं को मार दिया जाता है। कल एक और मामला सामने आया सर, पेट्रोल डाल दिया एक शख्स के सर पर, जलाने की कोशिश की गई है। तो सर फिर सिचुएशन बदलेगी कैसे अगर इसी तरीके से सब चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल जो सर ने बोला, जो कि फौज से रिटायर्ड कर्नल हैं, तो मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। इस बार भी पूरी देश की जनता जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई थी, और इवन फौज में हमारे कई दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, जो सबका था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी थी। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर भी जो है सर, सेना और अच्छा रिजल्ट दे सकती थी, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल है। सरकार ने ही मना कर दिया कि जी हमें LOC क्रॉस नहीं करनी है। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, तो कब लेंगे? 40 साल 50 साल तो नेहरू और इंदिरा गांधी और उनकी थी, लेकिन अब पब्लिक जो है इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी। दूसरा, जहां तक आप प्लेयर की बात आ रही थी, उस प्लेयर को आपके एक दर्शक ने, आपके दर्शक भी बड़े ज्ञान रखते हैं, एक दर्शक ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि किसी को भी आज क्या मुझे IPL के अंदर कोई प्लेयर नॉमिनेट किसी टीम में मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि प्लेयर का जो पैनल है वो BCCI बनाती है, और उसी BCCI के पैनल में से ही प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। दूसरा,
हम अगर हर चीज लड़ाई से ही नहीं है, जो मैं रिपीट करूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ने बोली थी, और पीछे भी मैंने एक बार इसी आपके प्रोग्राम में बोली थी कि एयरफोर्स चीफ ने बोला था कि भय बिन होए न प्रीत। तो जो रामचरितमानस की ये चौपाई है, इसको चरितार्थ करने की जरूरत है। भारत को इतना भय दिखाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हर चीज हम लड़ाई में है। आज पेरेंट्स जो है अपनी आंखों के इशारे से जो है अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और प्लस एक की वजह से आज इतने झगड़े के, शेख हसीना को हटाने के बाद से आज हमारा ट्रेड जो है वो 12% अप हुआ है। तो क्या हम खेलेंगे नहीं, लेकिन ट्रेड सारा करेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन हम है। तो ये सिंबॉलिक लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमें क्लियर कट अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। वही पॉलिसी भारत के साथ, पॉलिसी को लेकर मैं सवाल भी करूंगा। हाँ, मैं बड़ा एक छोटा शब्द कहना चाहूंगा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ाई नहीं थी। मैं ये क्लियर कर दूं, भारत ने जो अटैक किया था वो आतंकवादियों के ठिकाने पे किया था। आतंकवादियों पे की कौन पैदा कर रहा है? सुने आतंकवादियों के साथ ये वार थी। जब भारत पाकिस्तान का वार होगा तो आर्मी को उस तरह की तैयारी करना पड़ेगी। अभी हमारी जो तैयारी थी टोटल आतंकवादियों के हिसाब से तैयार, क्यों उस हिसाब से हमें आर्मी डिप्लॉय करना पड़ती है, सिविल फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, बीएसएफ को पीछे लेना पड़ता है। तो स्तर पर ये सीजफायर क्यों ठीक है सर, एक मिनट। मैम, मेरा इनको जवाब है ये सर को कि पहली चीज जो ये इन्होंने बोला कि मैचेस की बात, जो इंडिया के मैचेस होते हैं आईपीएल के, वो बीसीसीआई डिसाइड करती है। बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लेयर किससे मैच खेलेगा, किस टीम में जाएगा। दूसरी चीज जो इन्होंने बोला, अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से मैच खेलने जाती है तो आईसीसी डिसाइड करती है। आईसीसी उनका वो बताती है कि इस टीम से स्क्वाड्स फिक्स करती है, ये सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन इनसे है कि अगर हम किसी और दूसरे कंट्री से मैच नहीं खेलते तो वो आईसीसी के अंडर में आता है, बीसीसीआई के अंडर में नहीं आता। अभी एक टूर था बांग्लादेश से, बीसीसीआई ने कैंसिल किया कि उनको नहीं खेलना। अभी वो बांग्लादेश में जो हालात हैं, मैच खेलने वाले नहीं है। तो इनका जो क्वेश्चन था कि बीसीसीआई को मैच खेलना चाहिए, अगर हम आईसीसी इवेंट में जाके बोल दे कि हम बांग्लादेश से मैच नहीं खेलेंगे तो वहां पे 2 पॉइंट्स हमारे कटेंगे, एंड अगर वो 2 पॉइंट हमारे कटते तो हम फाइनल में नहीं जाएंगे। तो हमें मजबूरी में वो मैचेस खेलने पड़ते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए सर, फाइनल कमेंट आपसे। हाँ, देखिए मैं भाई की बात का जवाब देता हूं। देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे 2 पॉइंट हमारे भारतीयों से ज्यादा कोई हो नहीं सकते, और सुन लीजिए दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि ना तो हमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेलना, ना हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ खेलना। और देखिए शाहरुख खान तो हाजी नाजिम खान का भाई है, और देखिए मैं अपने शाहरुख खान पे बड़ा फख्र करता हूं क्योंकि शाहरुख खान भारत की आन बान शान है। विदेशों में शाहरुख खान का नाम होता है जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हम सब भारतीय हैं और हम सबको एक ही नैतिक जिम्मेदारी है अपने सभी भारतीयों के साथ। ठीक है सर, फाइनल कमेंट। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और बना के रहेंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र। और जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहते हैं ना मैच खेलने के लिए, हमें नहीं खेलना मैच। हमें अपने देश की रक्षा पहले करनी है, हिंदुओं की रक्षा पहले करनी है। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन नहीं है, आप वहां क्या कर सकते हैं, उन पे कुछ नहीं कर सकते ना, वैसे ही बांग्लादेश से भी रिलेशन खत्म कर लो। वहां हिंदू मरते रहे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ेंगे, वहां डट के रहेंगे। बांग्लादेश में रिजीम चेंज होगा। बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है, उसके बाद क्या वो जो एक रेड लाइन की बात कही जा रही है कि अब हमें तय करना होगा कि बांग्लादेश से हमें अपनी पॉलिसीज कैसी रखनी है, कैसे उसे जवाब देना है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।